है बच्चों। आज बच्चों हमें एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चनों को सलूशन करना है। तो आइए देखिए बच्चों। हाँ, मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा आपसे बच्चों कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले के वीडियो में मैंने आइडेंटिटी प्रूव करके दिखाया था, तो उनको ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, पहले मैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। आइए देखिए बच्चों, जबकि आपने एक बार पढ़ भी लिया है इनको। सबसे पहले बच्चों देखिए, हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला था 1/cosec थीटा, या फिर हम cos थीटा इज इक्वल टू कह सकते थे 1/sec थीटा, या फिर आप tan थीटा इज इक्वल टू ले सकते हैं 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू ले सकते हैं 1/tan थीटा, या फिर sec थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, या फिर cosec थीटा के प्लेस पे भी आप सेट कर सकते हैं 1/sin थीटा। ये फार्मूले आपको ज़बरदस्त यूज में आने वाले हैं। फिर इसके साथ ही आपने और भी फार्मूले थे आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आप यूज करने वाले हैं। इसी के साथ आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। ये फार्मूला यूज होने वाले हैं बच्चों इस एक्सरसाइज में। और भी फार्मूला आप इन्हीं में से बना सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सलूशन करना है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ cot ए। मतलब हमको साइन ए को cot ए के टर्म में चेंज करके देना है। तो बच्चों आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू आप जानते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है आप समझ गए होंगे 1/cosec है। अब आप कहेंगे आप इसको क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और फार्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों आप इसमें ले जाना चाहेंगे कि इसमें आपको चेंज करना है cot ए के टर्म में, इन सभी को चेंज करना है। देखो बच्चों, साइन ए, सेक ए, tan ए, और इनको आप चेंज कहाँ ले जाएंगे करके, इनको चेंज करके ले जाएंगे cot ए में। तो आप इसको cot ए तक पहुँचाना चाहते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे क्या कर सकते हैं आप, cosec की जगह आप नोट कर सकते हैं बच्चों, cosec को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, इसमें स्क्वायर लगा दीजिए और स्क्वायर के साथ ही आप इसमें अंडर रूट भी लगा दीजिए। ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि आप रूट हटाएंगे, जैसे आप इसका रूट हटाएंगे तो वो ऑटोमेटिक रूट हटाएंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये आपका आ गया। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर cosec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर। तो यहाँ आप डाल सकते हैं cosec स्क्वायर के प्लेस पे बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर। तो आप इस तरह से यहाँ पर 1/1 प्लस cot स्क्वायर डाल सकते हैं। तो इस तरह से साइन ए को आपने cot के टर्म में चेंज कर दिया। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब आप इसी तरह से किसको चेंज करना चाहेंगे, सेक को। सेक को कैसे चेंज करेंगे, देखिए, सेक ए इज इक्वल टू आपके पास होता है, सेक ए इज इक्वल टू आप समझ सकते हैं बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। सेक ए इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। लेकिन अगर सेक ए आप चाहें तो सेक ए इज इक्वल टू फिर अंडर रूट लगा दीजिए, क्योंकि आप इसी का स्क्वायर करके लिख सकते थे, ये लगा दिया है। करेक्ट बच्चों। तो इसका मतलब है इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आप tan स्क्वायर को भी ब्रेक कर सकते हैं, क्यों, tan इज इक्वल टू 1/cot होता है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 1/cot
थीटा यानी कॉट ए। अब इसका स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरह से आपने सेक ए को भी कॉट के टर्म में चेंज कर दिया और साइन को भी कॉट के टर्म में चेंज कर दिया। अब आपको चेंज करना है tan ए को। तो tan ए तो वेरी इजी, tan ए को चेंज करने के लिए आपके पास फार्मूला ऑलरेडी है, tan ए इक्वल टू 1/cot ए होता है। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह से आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व कर दिया। मतलब आपको साइन ए सेक ए tan ए को कॉट के टर्म में चेंज करना था, वो आपने कर दिया। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बच्चों दिया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब आपको अब इसमें सेकंड में क्या करना है, सेक ए में चेंज करना है। सेक ए में किसको चेंज करना है, देखिए सेक इसको साइन को भी चेंज करना है और इसमें कॉस को भी चेंज करना है और ये tan को भी चेंज करना है। इस तरह से आप कॉट को भी चेंज करना चाहेंगे, कॉट ए, और ये कॉट के साथ आप सेक को तो नहीं लेकिन कॉसेक को आप चेंज करेंगे। इस तरह से आप सभी को सेक ए के टर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले हम साइन को चेंज करते हैं। तो साइन इज इक्वल टू, आप समझ रहे होंगे, साइन फार्मूला आपके पास है, देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप अगर साइन स्क्वायर चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप साइन थीटा की वैल्यू चाहेंगे तो ऐसे प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव वैल्यू एक ही लेना है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके प्लेस पे साइन के प्लेस पे लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस के प्लेस पे आप डाल सकते हैं 1/sec ए। तो इस तरह से ये आपके पास आया 1/sec स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू आपने चेंज कर दिया किसमें, √1 माइनस 1/sec स्क्वायर। अब आप कॉस को चेंज करेंगे बच्चों। तो कॉस को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sec ए। ये तो आपने चेंज कर दिया। अब बच्चों आपको चेंज करना है tan ए को। तो अब आप देखिए बच्चों, tan ए को सेक में चेंज करना है। तो tan, देखिए बच्चों आपके पास फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपको tan को सेक में चेंज करना है ना, तो tan के प्लेस पे tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी रूट ले लीजिए। तो ये बनेगा √, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए को भी आपने सेक के टर्म में चेंज कर दिया। अब आप किसको चेंज करना चाहेंगे, tan के बाद cot को चेंज करिए। तो cot, चलिए बच्चों कॉट, यानी कॉट को अगर चेंज करते हैं तो कॉट इज इक्वल टू होता है 1/tan ए, और tan ए की वैल्यू ये है आपके पास। तो इस तरह से कॉट इज इक्वल टू होगा √sec स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन ये 1/, में होगा बच्चों, ये 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपने इसको चेंज कर दिया, किसको, कॉट को सेक के टर्म में चेंज कर दिया। अब कॉसेक को चेंज करना है। तो कॉसेक को कैसे चेंज करेंगे, देखिए बच्चों, कॉसेक इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, कॉसेक को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप साइन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप डालेंगे 1/sin। अब साइन के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया था, ये साइन की जगह डाल दीजिए 1/√1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ये इस तरह से कॉसेक भी आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने सेकंड क्वेश्चन में साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, कॉसेक ए सभी को सेक के टर्म में चेंज कर दिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी सलूशन आपने कर लिया।
अब आपका नंबर है क्वेश्चन थर्ड का। तो आइए बच्चों क्वेश्चन थर्ड देखते हैं किस तरह से आप क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में 2 पार्ट है, इवेलुएट करना है बच्चों। क्वेश्चन थर्ड में आपको इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है आपको। कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट में बच्चों साइन स्क्वायर, ये लो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और डिवाइड में आपके पास है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों देखिए इसमें एक को ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप पीछे समझ रहे थे साइन, जैसे आप 90 में से 27 माइनस कर देंगे, 90 में से 27 माइनस करेंगे 63 बचेगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए। इसमें क्या करेंगे आप बच्चों? 90 माइनस 27 करेंगे और स्क्वायर ऑलरेडी वैसे लगा देंगे। इसको नहीं चेंज करेंगे, केवल एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चों कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आप बच्चों इसी को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी फार्मूले आपको बच्चे बताए थे हमने। कॉस यानी साइन, देखो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। और कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? साइन में। और इसी तरह से और भी हैं बच्चों, जैसे टैन है, टैन। चलो 2 से ही काम चलाते हैं पहले। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस 27 और इसका स्क्वायर था प्लस साइन स्क्वायर 27, यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। ये बात बन गई। अब बच्चों नीचे चेंज करते हैं। देखो इसमें 17 के प्लेस पे आप क्या डाल सकते हैं? 90 माइनस 73 इज इक्वल टू 17। यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 73 और इसका स्क्वायर, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे कॉस स्क्वायर 73 को। आप देखिए बच्चों ये कॉस 90 माइनस थीटा है, थीटा के प्लेस पे 73 है। इसको क्या करेंगे? कॉस को चेंज करेंगे साइन में। यहाँ पर आपने साइन में चेंज कर दिया और 73 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 70 सेम का सेम रहेगा और यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये सब बच्चों डिग्री आप इसमें लिखते चले जाएंगे, क्योंकि आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। डिग्री आप बिल्कुल लगाते चले जाइए इसमें। ये लिखिए। अब बच्चों नीचे आपके पास आया साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने कहा था थीटा के प्लेस पे अगर दोनों वैल्यू सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके प्लेस पे 1 हो गया, इसके प्लेस पे 1 हो गया, इसका ऑलरेडी सोल्यूशन 1 हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं पहले पार्ट का सोल्यूशन 1 आ गया। अब बच्चों आइए देखिए इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूविंग करना है? सेकेंड पार्ट में साइन स्क्वायर यानी साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री और प्लस यहाँ पर है कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो बच्चों इसमें से एक में चेंज करिए। जैसे यहाँ पर आपके पास साइन है तो इसको चेंज कर दीजिए कि इसमें इसके प्लेस पे डाल सकते हैं 90 माइनस 25। क्यों? अगर 90 में 65 माइनस करेंगे 5 और ये बचा 82, ये बचेगा। अब आप इसको नहीं छेड़ेंगे, आप cos 60 को वैसे का वैसे रखे रहेंगे। ये cos 65 डिग्री प्लस, इसी तरह इसको ब्रेक कर दीजिए। इसको ब्रेक करेंगे तो cos 90 माइनस 65 और ये आपके पास है, इसको sin 65 रखेंगे ही। तो बच्चों आगे कैसे सॉल्व करोगे? इसको ब्रेक करिए। देखिए स्क्वायर है ऑलरेडी, नहीं स्क्वायर नहीं बच्चों, इसको ब्रेक करिए।
साइन 90 कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो साइन के प्लेस पे कॉस डाल दिया, 90 ड्रॉप किया, 65 आ गया। कॉस 65 ऑलरेडी पहले से था। इसमें कॉस किस में चेंज हुआ, साइन में। 90 ड्रॉप किया, 65 बचा, और यहाँ भी साइन 65 आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, इनमें से सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस होगा साइन स्क्वायर 65। हमने कहा था थीटा की वैल्यू सेम होने पे उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से बच्चों सेकेंड पार्ट का सलूशन भी आपने डन कर लिया।